सभी बच्चों को जय हिंद जय भारत। तो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं क्लास 10 की बुक से। चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इस बुक से हम करेंगे सारे क्वेश्चन आंसर जितने भी होंगे अभ्यास के। बट उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है बच्चों। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड कमेंट करना है। चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। पादप मतलब यानी प्लांट यानी पौधे को कहते हैं। तो इसके दो ऑप्शन दे रखे हैं, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, साइटोकाइनिन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं क्या। ध्रुमिका, स्नेप्स, एक्सोन, आवेग। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा बी होगा। हम दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं स्नेप्स। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए। तो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन यानी स्पंदन मतलब हृदय को धड़कने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा, उपरोक्त सभी। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या पूछता है, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हो, और अगर नहीं करेंगे तो क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। देखो सबसे पहले समझते हैं ग्राही क्या होता है। ग्राही हमारी बॉडी के सेंस होते हैं जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है, जीव अपने वातावरण में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को अनुभव कर सकती है। जैसे यहाँ पे हमारे शरीर में ग्राही जैसे कि आंतरिक कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा, आँख है। ठीक है। ये सभी क्या करते हैं, ये सारे सूचनाओं को एकत्रित कर यानी इकट्ठा करके उन्हें केंद्रिकाएं तंत्रिका तंत्र तक भेज देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हमारी तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु इन सूचनाओं को ग्रहण करके उचित निर्णय लेती है तथा शरीर के विभिन्न अंगों को निर्देश देती है कि कैसे देखना है, क्या फील करना है, हर एक चीज़ को ये काम करती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो लास्ट में क्या पूछता है, यदि ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हो तो क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, यदि हमारे शरीर में ग्राही उचित प्रकार से कार्य ना करे तो जितने भी जीव है पर्यावरण में रहने वाले, वो क्या करेंगे, जीव पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन को नहीं समझ पाएंगे और ना ही उनके प्रति ठीक प्रकार से कोई प्रतिक्रिया कर सकेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, एक तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन की संरचना यानी चित्र बनाना है तथा इसके कार्यों का हमें वर्णन करना है। तो देख सकते हो कि भाई न्यूरॉन का चित्र कुछ इस तरीके से होता है, जहाँ पे केंद्रक, कोशिकाएं, ध्रुमिका, तंत्रिका और तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं इसके कार्यों का। ठीक है। तो इसका जो प्रथम यानी पहला कार्य क्या है, तंत्रिका तंत्र की इकाई को तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन कहते हैं। दूसरा कार्य होगा, न्यूरॉन में केंद्रक कोशिका काय में उपस्थित रहता है। एंड तीसरा यहाँ पे कोशिका काय से छोटी छोटी शाखाएं निकलती हुई रहती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, ध्रुमिका यानी डेंड्राइट भी कहते हैं। इन शाखाओं में से एक शाखा अधिक लंबी होती है जिसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं। और पांचवा पॉइंट है, एक तंत्रिका कोशिका दूसरे तंत्रिका कोशिका से सीधे तौर पर जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि उनके बीच में क्या होता है, कुछ रिक्त स्थान होता है। इस रिक्त स्थान को हम सिनेप्स भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिका की ध्रुमिका संदेशों को ग्रहण करती है जिसे विद्युत संकेतों में बदलकर तंत्रिकाक्ष के द्वारा प्रभावित की जाती है। तंत्रिकाक्ष के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन सिनेप्स को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका में इस तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिका या ग्रंथि तक ले जाते हैं। इस प्रकार तंत्रिका कोशिका कार्य करता है। 6 क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। उत्तर देखो यहाँ क्या लिखा है, ऐसा देखा गया है कि पादप का प्ररोह तंत्र प्रकाश के स्रोत की दिशा की ओर गति करता है। इस क्रिया को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ऑक्सिन नामक हार्मोन प्रकाशानुवर्तन के लिए उत्तरदायी है। ऑक्सिन प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। फिर प्रकाश से दूर प्ररोह भाग में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है, अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता है। 7वां क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। तो इसका आंसर है, चूंकि परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु से होता है, इसलिए
मेरुरज्जु आघात में प्रतिवर्ती क्रियाओं की संकेतों के आने में व्यवधान होगा। तो यहाँ पे 8वां क्वेश्चन देखो क्या है, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। तो इसका आंसर क्या लिखा है, पौधों में समन्वय के लिए जंतुओं की तरह तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। पौधों में रासायनिक समन्वय के लिए हार्मोन का संश्लेषण होता है। ये हार्मोन वृद्धि, विकास तथा कोशिका विभाजन को नियंत्रण करते हैं, अर्थात पादपों में हार्मोन ही रासायनिक समन्वय स्थापित करते हैं। अब यहाँ पे शुरू करते हैं 9 क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा है, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की आवश्यकता है क्योंकि पहला यहाँ पे वातावरण की विभिन्न गतिविधियों को ग्रहण कर उचित प्रतिक्रिया देती है। दूसरा है यहाँ पे यह ऐच्छिक और अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रण करती है। एंड तीसरा यहाँ पे परिस्थिति के अनुसार जीवों को निष्कर्ष निकालने और निर्णय लेने में मदद करती है। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के मध्य तालमेल स्थापित करती है और यह प्रतिवर्ती क्रियाओं को संचालित करती है ताकि विषम परिस्थितियों में जीवों की रक्षा की जा सके। अब हम यहाँ पे करेंगे 10वां क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो देखो इसका आंसर लिखा है यहाँ पे, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से निम्न प्रकार से भिन्न है। यहाँ पे हम इसके डिफरेंट पढ़ेंगे ताकि ईजिली हमें समझ में आ जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाओं को 2 भागों में बांट लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं अनैच्छिक क्रियाएं का पहला पॉइंट। यहाँ पे क्या लिखा है, अंगों की ऐसी क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। एंड यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रिया का पहला पॉइंट क्या लिखा है, किसी विषम परिस्थिति में अचानक एवं तीव्र प्रतिक्रिया जो स्वतः ही हो जाता है प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। यानी जो अपने आप हो जाता है वो प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है और जो अपने आप नहीं होता, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो अनैच्छिक क्रिया कहलाता है। सेकंड पॉइंट पे हम यहाँ पे इसके एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, अनैच्छिक क्रियाओं का उदाहरण है हृदय की धड़कन, श्वास का आदान प्रदान, भोजन का पाचन आदि। एंड सेकंड पॉइंट यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रिया का क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है छींकना, खांसना, मुंह में लार का आना, गर्म वस्तु को छूने से तुरंत हाथ पीछे कर लेना आदि। अनैच्छिक क्रिया का यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, इन क्रियाओं का जो नियंत्रण है किसके द्वारा होता है, मध्य मस्तिष्क एवं पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा होता है। एंड प्रतिवर्ती क्रिया का तीसरा पॉइंट क्या है, इन क्रियाओं का जो नियंत्रण है मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। 11वां क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पशुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए तंत्रिका और हार्मोनल तंत्र की तुलना और अंतर बताइए। ठीक है, तो उत्तर क्या लिखा है यहाँ पे, पशु यानी जंतु भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना निम्न प्रकार से की जा सकती है। चलिए यहाँ पे समझते हैं दोनों के अंतर को। तो तंत्रिका तंत्र का यहाँ पे पहला पॉइंट है, यह एक तीव्र प्रक्रिया, तीव्र मतलब बहुत तेजी से होने वाली प्रक्रिया है। और हार्मोनल का पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, यह एक धीमी प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है, धमनियाँ और ग्रंथियाँ प्रभावित होती है और यहाँ पे यह लक्षित अंग को प्रभावित करती है। तीसरा पॉइंट है, यह विद्युत रासायनिक रूप में संचारित होता है और यहाँ पे यह रासायनिक रूप में संचारित होता है। चौथा पॉइंट है, यह चयापचय को नियंत्रित नहीं करता और यहाँ पे लिखा है चौथा पॉइंट, यह चयापचय को नियंत्रित करता है। पाँचवा पॉइंट है, विकास प्रभावित नहीं होता और यहाँ पे पाँचवा पॉइंट है, विकास प्रभावित होता है। अब हम यहाँ पे लास्ट यानी फाइनल क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीकों में क्या अंतर है। तो देखो इसके आंसर लिखे यहाँ पे, छुई मुई में गति का जो पहला पॉइंट है, छुई मुई गति तंत्रिका नियंत्रण में नहीं होती। ठीक है, जबकि हमारी टांग में जो गति होती है तंत्रिका उत्तक के नियंत्रण में होती है। दूसरा पॉइंट है, यह गति कोशिकाओं में जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण होता है और जबकि हमारी टांग में जो गति किसके कारण होता है, यह गति पेशियों के फैलने तथा सिकुड़ने से होता है। तीसरा पॉइंट है, पत्तियों को स्पर्श करने मात्र से यह गति हो जाती है और इसका हमारी टांग में जो गति, इसका तीसरा पॉइंट क्या है, यह एक ऐच्छिक गति यानी हमारी इच्छा अनुसार होता है। इसी के साथ साथ हमारी वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है बच्चों। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आपको कमेंट करना है, किससे रिलेटेड चाहिए वो भी आपको कमेंट करना है। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो जाते थे आपको सबसे पहले क्या काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से हमें मोटिवेशन मिलता है, फिर हम और भी नई नई वीडियो लेकर आते हैं। जय हिंद, जय भारत।